हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी आईपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आया है, जो आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होगा। आज का क्लास दोस्तों हर एक कंपटीशनों में हर एक जगह पर लगभग एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगिरी में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी काशी में। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों वो वैशाली में बिहार में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली, साबाकामी अध्यक्ष था, साबाकामी अध्यक्ष कालाशोक के शासक काल में हुई थी। कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति देखने को मिली। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई है। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी, अजातशत्रु शासक था महाकश्यप के अधिष्ठा में। महाकश्यप के अधिष्ठा में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगालीपुत्र अध्यक्ष था और अशोक के शासनकाल में हुई। 255 ईसा पूर्व में। ये तीनों की तीनों बौद्ध संगीति बिहार में हुई, जबकि चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दिया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एन सेन गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम, संस्थापक A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, जबकि पहले अंग्रेज अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष था। इसमें दोस्तों पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। और यह आयरलैंड की रहने वाली थी। 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में बनी थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। भारत की संसद में शून्य काल शुरू होता है। ऑप्शन ए बैठक के पहले 1 घंटे में,
ऑप्शन बी बैठक के अंतिम 1 घंटे में, ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे, ऑप्शन डी किसी भी समय। शून्यकाल का मतलब होता है कि संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय आता है 12 बजे से 1 बजे के बीच, वह आपका शून्यकाल कहलाता है। और इसमें संसद में प्रश्न को तैयार नहीं करके जाया जाता है, ऑटोमेटिक जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसी को शून्यकाल वाले प्रश्न कहा जाता है। शून्यकाल का संसद में जो समय प्रारंभ होता है वो 12 बजे से प्रारंभ होता है और यह समाप्त होता है 1 बजे तक। 1 बजे समाप्त होगा, यानी 1 घंटे का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। 1 घंटे का समय। और यह प्रश्न काल के बाद, प्रश्न काल के बाद का समय माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शून्यकाल शुरू होता है, पूछा जा रहा है दोपहर 12 बजे से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष के लिए माना जाता है और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मालवंकर जी हैं। जीवी गणेश वासुदेव मालवंकर को माना जाता है लोकसभा का पहला अध्यक्ष और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5 तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत तथा श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत तथा बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत तथा पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तीस्ता नदी का जो विवाद चलता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश, इन्हीं दोनों देश के बीच में तीस्ता नदी का विवाद चलता है। जबकि कावेरी नदी का विवाद, कावेरी नदी जल विवाद जो है, विवाद 2 राज्यों के बीच चलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु इन्हीं दोनों राज्यों के बीच आपका कावेरी नदी जल विवाद चलता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6 रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जनेवा, ऑप्शन डी हेग। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा है और रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है और इसके संस्थापक रेड क्रॉस के हेनरी ड्यूनेट हैं। हेनरी ड्यूनेट जी रेड क्रॉस के संस्थापक है। लंदन में किसका मुख्यालय है? तो राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन है। समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है, जबकि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है, द हेग में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, ऑप्शन बी क्रय पद्धति, ऑप्शन सी मातृका प्रणाली, ऑप्शन डी आय पद्धति। तो इनमें से तीनों हैं। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति ए भी है, आपका क्रय पद्धति भी है, आय भी है, लेकिन मातृका प्रणाली नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी मातृका प्रणाली।
नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कृषि का वित्त पोषण करने वाला बैंक, ऑप्शन बी सिंचाई परियोजना का वित्त पोषण करने वाला बैंक, ऑप्शन सी किसानों का वित्त पोषण करने वाला बैंक, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाला बैंक। यहाँ पे दोस्तों ग्रीन बैंक पूछा गया है, तो ग्रीन बैंक पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाला बैंक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए केवल निर्यात होता है, ऑप्शन बी बजट घाटा कम होता है, ऑप्शन सी केवल आयात होता है, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार नहीं होता। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि न तो निर्यात और न ही आयात, यानी कि विदेशी व्यापार कतई नहीं होना बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता है। इसमें आयात और निर्यात दोनों पूर्ण तरह से बंद हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 5 राज्यों के साथ लगती है। इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों ममता बनर्जी। जितने बांग्लादेश से लगते हैं उनके राज्यों का ट्रिक ममता बनर्जी। म से हो जाएगा मिजोरम, म से हो जाएगा मेघालय, इसकी भी सीमा बांग्लादेश से लगती है। त से हो जाएगा त्रिपुरा, अ से हो जाएगा असम, अब ब से हो जाएगा बंगाल। यानी इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, और कौन नहीं लगती है इन्हीं में से खोज लिया जाएगा। मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी डेयरिंग, ऑप्शन डी ट्रेनिंग। इसमें से तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ट्रेंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। खेती या कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। उद्योग विनिर्माण द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। दुलहस्ती पावर, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। चिनाब नदी पे जितने भी परियोजनाएं स्थित है उसका ट्रिक हो जाएगा शाबाश दुल्हा, शाबाश दुल्हा। पूरा ट्रिक होता है दोस्तों शाबाश दुल्हा तुझे। इसमें शाबाश है तो स से हो जाएगा सलाल परियोजना, यानी सलाल परियोजना भी कहा जाए तो आपको चिनाब नदी ही मारना है। ब से हो जाएगा बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना। स से हो जाएगा सतलज परियोजना, और दुल्हा से हो जाएगा दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। ये चारों का चारों परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब नदी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13, दे रखा है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी शिखर धवन, ऑप्शन डी सुरेश रैना। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाला भारतीय क्रिकेट का खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के कैप्टन, पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी।
अगला, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कोयली, ऑप्शन डी मथुरा। सबसे पुरानी भारत की तेल शोधन जो कंपनी है वो असम डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम सबसे पुरानी तेल शोधन कंपनी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर से, ऑप्शन बी पौध जनन से, ऑप्शन सी वन संरक्षण से, ऑप्शन डी उत्तक संवर्धन से। चिपको आंदोलन सबसे पहले यह उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन एक बार उत्तराखंड में वृक्षों की कटाई हो रही थी और उसी पे लोग पकड़ पकड़ कर वृक्ष से खड़े हो गए थे, तो उसी के लिए चिपको आंदोलन हुआ था दोस्तों, और वह उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में, और यह वन संरक्षण से संबंधित है। और इसके जो नेतृत्व संभाले थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको आंदोलन के मुख्य अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन संरक्षण से। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि बोला गया दोस्तों अनुसंधान प्रबंध अकादमी हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली कब होता? जब राष्ट्रीय सेम प्रश्न होता, राष्ट्रीय लगाता, कृषि लगाता, अनुसंधान संस्थान का देता तो आपका दिल्ली मारते, लेकिन वही प्रबंध अकादमी पूछा जाएगा तो हैदराबाद मारेगी, राष्ट्रीय कृषि संस्थान दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 17, यूडीपी क्या है? ऑप्शन ए कनेक्शन अभिमुखी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। यह आपका यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल है, इसका पूर्ण रूप है यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, लेकिन यह दोस्तों है क्या? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ये नहीं कि यूजर डिफाइंड प्रोटोकॉल मानिएगा, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल मारना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 18, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी आर्य मंजू श्रीमूला कापा, ऑप्शन डी राजतरंगी। कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक रची गई थी वो अर्थशास्त्र थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इंडिका मेगा अस्तनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। राजतरंगी कल्हड़ की रचित पुस्तक है जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास बताया गया है। जम्मू कश्मीर की इतिहास राजतरंगी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 19 दिया है दोस्तों, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ये सब आपका डेविस कप से संबंधित है। जबकि बैडमिंटन से थॉमस कप, उबेर कप, ये सब आपके बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 20, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए द फैमिलीज ऑफ फ्लोविंग प्लांट, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ सीरीज स्पीसीज,
ऑप्शन सी द लाइफ ऑन अर्थ, ऑप्शन डी द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखिएगा,